हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया है, जिससे राजस्थान का पूरा नक्शा वापस चेंज हो गया है। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दी। इसके अंदर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, वो इस प्रकार है। साथियों, राज्य सरकार की मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण किया गया है। राजस्थान में अब कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। दूसरा, सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी में स्कोर की वैधता 3 साल रहेगी। पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ ही पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये आज के महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हितों में प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय गठित जिलों को संभागों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी वर्षों में प्रदेश के 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करके जिला और संभागों का सृजन किया गया और 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता के एक दिन पहले की गई थी, जिसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। साथ ही वर्तमान सरकार द्वारा 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म किया गया है। उसका कारण इस प्रकार बताया है। श्री पटेल ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में नवीन जिलों और संभागों का गठन पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया था। इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक आवश्यकता, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक सामंजस्य आदि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में नहीं रखा गया। और नए जिलों के लिए पिछली सरकार ने कार्यालयों में न तो आवश्यक पद सर्जित किए और नए कार्यालयों के भवन बनवाए, बजट एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार का कारण दिया गया है। अब पुनर्निर्धारण के बाद 8 नए जिले यथावत रहेंगे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के इस विवेकपूर्ण निर्णय की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडल व उप समिति और इसके सहयोग के लिए सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और विशेषज्ञ समिति द्वारा नवगठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट और सिफारिशें मंत्रिमंडल उप समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार करते हुए नए सर्जित में से 9 जिले, जिसमें अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, साचोर, शाहपुरा और नवसर्जित 3 संभाग, जिसमें बांसवाड़ा, पाली, सिक्कर को नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 नए जिलों, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार दोस्तों 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया है। पहले जो घोषणा की गई थी उसमें केवल 8 जिलों को यथावत रखा गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकार में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। यथावत रखे गए जिलों के नाम इस प्रकार है: फ्लोदी, बालोतरा, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन और सुलंबर को प्रशासनिक ढांचे तैयार करने के लिए अब राज्य सरकार सभी जरूरी वित्तीय संसाधन व अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। इससे नए जिलों में रहने वाले आमजन को इन जिलों के गठन का लाभ वास्तविक रूप से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि अब जिला परिषदों और पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन 2017 के नियम 14 की अनुसूचना 1 में संशोधन, राजस्थान अधिनियम व लिपिक सेवा वर्ग सम्मान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल रहेगी। पशुधन सहायक की पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध कराने व इस संवर्ग में पदनामों में परिवर्तन के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इसके बाद जो निर्णय लिया गया है वो इस प्रकार है: मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP पर परिंदा दंड का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। श्री गोदारा ने बताया कि कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP के तहत देय वित्तीय उन्नयन में राजस्थान सिविल सेवा CCA नियम 1958 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई अधोरोपित परिंदा दंड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परिंदा दंड कार्मिकों के 9, 18, 27 वर्ष की नियमित सेवा पर देय वित्तीय उन्नयन का लाभ MACP की निर्धारित तिथि के 1 वर्ष बाद मिल पाता था। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने कार्मिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिंदा दंड के MACP का प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूचना 1 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा CCA नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के में अधिरोपित परिंदा दंड को पदोन्नति का प्रभाव भी समाप्त किया जा चुका है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने एक फैसला और लिया है। अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। सीटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी।
खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा सम्मान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता अब 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष रखी जाएगी। इसके लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सीईटी स्कोर की वैधता 1 वर्ष होने के कारण हर साल होने वाली अगली सीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अत्यधिक संख्या में आवेदन आने से बोर्ड की वित्तीय भार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। श्री गौदारा ने बताया कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास व अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड 2 और छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 की सम्मान पात्रता परीक्षा अनुसूची फर्स्ट स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के पद सीईटी में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन होने का अवसर प्राप्त होगा। पशुधन सहायक के पदनाम में परिवर्तन, तीसरी पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा के नियम 1977 के तकनीकी संवर्ग में पशुधन सहायक की पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध कराने और इस वर्ग में पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक और पशु चिकित्सीय सहायक का पदनाम अब पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम अब वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे इस संवर्ग में कर्मचारियों के आत्म सम्मान एवं कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। चूरू में राजकीय महाविद्यालय सिद्ध मुख के नाम पर परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। श्री गौदारा ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाताओं के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चूरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नामकरण श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो साथियों, इस प्रकार राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल के आज महत्वपूर्ण फैसले थे। तो साथियों, राज्य सरकार के इस मंत्रिमंडल के फैसलों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और राजस्थान की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर लें। आपको समस्त भर्तियों के साथ इस प्रकार की जानकारी में यहाँ पर मिलती रहेगी, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।